हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कि हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, मतलब केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर केमिकल फार्मूला बनते कैसे हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट है तो उसका फार्मूला कैसे होगा, ये बनता कैसे है, मतलब इसका केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब हाइड्रोजन सल्फेट है तो बनता कैसे है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है ये इसका फार्मूला क्या होता है। तो आज हम उसी फार्मूले को बनाने वाले हैं और इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, या फिर पीरियोडिक टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर कोई पीरियोडिक टेबल को याद तो नहीं कर सकता बट बना सकता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वैलेंसी क्या होता है या फिर संयोजकता क्या होती है। अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि अगर वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम जाने वाला है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर मतलब ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड। अब इसका मैं किसी से पूछूं कि फार्मूला क्या होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये रटते हैं। तो मैं इसको निकालने का तरीका बताता हूँ। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था वैलेंसी, तो ये वहीं से आएगा। देखिए, जैसे सोडियम है तो सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से, और क्लोराइड को मतलब क्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं, Cl से। तो ये हो गया सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, क्लोरीन। मैंने बताया था सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, +1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, -1। तो जो भी यहाँ पर जो चार्जेस है, मतलब यहाँ पर जो आवेश है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। +1 है तो 1 ही लिख, देखिए प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है नीचे में, आप प्लस यहाँ -1 है तो यहाँ पर भी क्या लिखिए, 1। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड या फिर आड़ा तिरछा पद्धति। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आड़ा तिरछा पद्धति, या फिर बोलेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। Na को 1 से इंटू कर दीजिए, क्लोरीन को 1 से, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये देखिए NaCl, Na 1 है और Cl 1 है तो NaCl। देखिए मैं आते जा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल जैसे जैसे बनाते जाऊंगा आप लोग को आते जाएगा। बट ये जो आया है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये कहाँ से आया है ये जब तक आपको पीरियोडिक टेबल पता नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। चलिए मैग्नीशियम में आते हैं। मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं, Mg से, और क्लोराइड को किससे डिनोट करते हैं, Cl से। मैग्नीशियम में कितना प्लस होता है तो आप लोग बताइए कितना प्लस होता है, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो मैं बता देता हूँ फिलहाल, तो मैग्नीशियम में होता है 2+, कितना प्लस होता है, 2+। अब क्लोरीन में होता है -1-, तो 2+ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। यहाँ क्लोरीन में 1- है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना। अब इसको क्रिस क्रॉस मेथड मतलब क्रॉस मेथड, इसको Mg को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो Mg ही आएगा, अब Cl को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कैसे आएगा ये, Cl2। तो आपका जो आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला आ चुका है। देखिए फार्मूला ऐसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर इसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर NaCl है तो यहाँ MgCl क्यों नहीं है, Cl2 क्यों है, तो 2 कहाँ से आया, उसका जो वैलेंसी है। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप लोग बताइए एल्यूमिनियम का अगर यहाँ 3 होता है, 3+ होता है, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। एल्यूमिनियम का 3+ होता है और क्लोरीन का 1-, तो मैं यहाँ इस तरीके से क्रॉस मेथड इसको एल्यूमिनियम को अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो ये कैसे बनेगा ये बताइए, मैं आप लोग को टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, बताइए जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट पे। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम क्या है, 1, एल्यूमिनियम को किससे इंटू करना है, 1 से, अब क्लोरीन को किससे इंटू करना है, 3 से, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर NaCl है, यहाँ MgCl2 है, यहाँ MgCl3 है। तो यहाँ पर देखिए तीनों में फर्क है, सभी क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बट सब में डिफरेंस है। क्यों, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की है, एल्यूमिनियम की 3 है, तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन में एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि सोडियम में 1+ है, सिल्वर है मतलब Ag है उसमें 1+ है, NH4 में 1+ है, ब्रोमीन है, HCO3 में 1- है, OH में 1- है मतलब हाइड्रोक्साइड है, द्विसंयोजी मतलब क्या है, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट में क्या है आपका कॉपर 2+ है, जिंक 2+ है, जैसे सल्फर है 2+ है, CO3 2- है। तो ये सब आपको ये टेबल याद होना चाहिए।
अगर आपको ये पता, अगर ये टेबल अगर याद रहा है तो आप केमिकल फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को ये पता होना है जैसे CO3 है 2- कहाँ से आया, तो अगर आपको ये पता नहीं है और पता करना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सर ये किसको कैसे बनाते हैं, फिर मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आते हैं आज के क्लास में। तो यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट। तो पहले ही बोला हूँ सोडियम को किसे डिनोट करते हैं? Na+। सल्फेट को SO4। अब यहाँ पर 2- होता है। SO4 क्या होता है? 2-। सोडियम में 1+ है, सल्फेट पे 2- है, तो यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या लिख लूँ? 2। अब ये बताइए क्रिस क्रॉस मेथड से या फिर आड़ा तिरछा पद्धति से कि कैसे करें। तो आपको इससे पहले मैं बताया था, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा? Na2 हो जाएगा कि 2 तो इधर आएगा और 1 इधर, SO4, Na2SO4। दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फेट। क्या वो लिखेंगे? सोडियम सल्फेट। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को तो सोडियम सल्फेट ही लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इंग्लिश भी पढ़िए और हिंदी में भी पढ़िए। हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट या फिर इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन मतलब क्या होगा आपका? हाइड्रोजन जो H है, सीधी सी बात, तो H+1 होता है। सल्फेट में मैंने अभी बताया 2- होता है, तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए और 1 को SO4 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? H2SO4। ये क्या हो जाएगा आपका? H2SO4। देखिए यहाँ पर कितना होगा? एल्यूमिनियम है और यहाँ पर कितना है? सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम में कितना प्लस होता है? अगर आपको मैं पहले वाला वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, तो एल्यूमिनियम में कितना प्लस होता है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है, मतलब संयोजकता कितनी होती है? 3+ होती है। और सल्फेट में कितना होता है आपका? 2-। सल्फेट में कितना होता है आपका? 2-। तो इसको फिर आड़ा तिरछा पद्धति मतलब क्या? क्रिस क्रॉस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करना है? एल्यूमिनियम से। और SO4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो ये देखिए कैसे बनेगा? ये बनेगा Al, ये 2 है यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा SO4 और ये जो हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Al2SO4 3। ये क्रिस क्रॉस मेथड। इसी बहुत सारे स्टूडेंट ये लिखते हैं कि सिर्फ ऐसा लिख देंगे, ये देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, जबकि ये रॉन्ग है। तो एल्यूमिनियम की होती है 3+ और यहाँ पर SO4 की कितनी होगी? 2-। तो 2 को यहाँ लिखेंगे, एल्यूमिनियम 3 को यहाँ लिखेंगे, Al2SO4 3। ब्रैकेट में इसीलिए लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे S और O मतलब 2 एलिमेंट है यहाँ पर, एक सल्फेट और ये क्या है? ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट है तो उसको क्या करेंगे हम? ब्रैकेट में लिख के हम डिनोट करेंगे। और एल्यूमिनियम तो सिंगल है, ये तो सिंगल एलिमेंट है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए सोडियम को किसी डिनोट करते हैं? Na से। कार्बोनेट को CO3 और यहाँ पे 2- होता है। देखिए इसका मैं टेबल बना के दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। सोडियम का Na+ होता है तो यहाँ 1 होगा और CO3 में 2 होता है तो यहाँ क्या होगा? 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका? हो गया Na2CO3। कितना हो गया? Na2CO3। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं सोडियम प्लस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बट आपको ये पता होना चाहिए। सोडियम है यहाँ पर, देखिए सोडियम मुझे तो पता नहीं क्या फार्मूला है, लेकिन मैं फार्मूला बना रहा हूँ। कोई स्टूडेंट को पूछूं कि सोडियम नाइट्रेट कैसा है या क्या फार्मूला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है, रट लेते हैं या फिर समझ लेते हैं। तो जैसे सोडियम है तो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम है तो 1+ होता है, नाइट्रेट में NO3 1- होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? NO3 में, इसको नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं और 1- होता है, तो ये और ये भी 1, तो क्या बन जाएगा? ये सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम का, अब अमोनियम बोल रहा है तो अमोनिया का फार्मूला पता है क्या किसी को? नहीं सर। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH4। अमोनिया किसको बोलते हैं? NH4। एक्चुअल में क्या है? ये अमोनियम है, अमोनिया होता है NH3। और देखिए यहाँ पर एक और बता देता हूँ, ये होता है अमोनिया, NH3 को क्या बोलेंगे? अमोनिया। और अमोनियम किसको बोलेंगे? NH4। और यहाँ पर फॉस्फेट है, फॉस्फेट किसको बोलते हैं? PO4। किसको बोलेंगे? PO4। अब यहाँ क्या करना है आपको? फॉर्मूला
बनाना है यहाँ पे कि अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। फॉस्फेट में कितना चार्जेस होता है, तो फॉस्फेट में चार्जेस होता है 3-, कितना होता है 3-, और इसमें होता है आपका, ये हो जाएगा आपका +1, मतलब 1+ होता है। NH4 में कितना चार्जेस होता है 1+, और PO4 में कितना होता है 3-। तो जो प्लस है ये मतलब 1 है, तो यहाँ क्या करना है मैंने बताया था 1, और यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे 3। तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, मैंने पहले ही बताया है, और इसको हिंदी में बोलेंगे इसको आड़ा तिरछा पद्धति। तो यहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका NH3, हाँ NH4 4 का होल ट्वाइस का 3 होगा, 3, फिर उसके बाद PO4 का हाँ PO4 यहाँ 1 है, तो ये हो गया अमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फेट। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं NH4 ये हो गया अमोनियम, PO4 ये कर देते हैं अमोनियम फॉस्फेट, जबकि ये क्या है रॉन्ग है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल बताइए, किसको लेना है बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca है। तो Ca में कितना प्लस होता है, कितना चार्जेस होता है, कौन से ग्रुप का है कैल्शियम, कौन से ग्रुप का है, तो ये है आपका सेकंड ग्रुप का है बेटा। तो कितना चार्जेस होगा 2+। कार्बोनेट कितना होता है, कार्बोनेट में कितना होता है CO3 होता है। CO3 1- होता है कि 2- होता है 2-। CO3 कितना होता है 2-। तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और ये कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से इसको क्या करना है, क्रॉस करना है आपको। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए। Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस का 2, दोनों का अगर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब 2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 यहाँ पे आएगा सामने, या तो लिख सकते हो, इसको लिख भी सकते हैं 2 सामने, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है आप इसको कॉमन निकाल के रिमूव कर सकते हो। जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे कॉमन निकल के रिमूव हो जाता है ये। तो यहाँ पर आप 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको कोई पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है फॉर्मूला, तो आप ओनली बताना 2CaCO3 नहीं होता, ओनली कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का कितना प्लस होगा, किसका सिंबल कितना होता है, कौन सा Ca। हाइड्रोक्साइड का OH। यहाँ तक क्लियर। चार्जेस क्या है कैल्शियम में 2+, OH में -1। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, यहाँ पे 1 और वहाँ पे 2। इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये क्या बनेगा आप लोग बताइए। Ca1 हाँ Ca1 मतलब 1 तो इंटू करने की जरूरत नहीं है। हाँ CaOH का होल ट्वाइस का CaOH का 2। हाँ। कोई डाउट है यहाँ तक। होल ट्वाइस इसलिए किया है क्योंकि 2 एलिमेंट है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का यूज के। क्लियर है यहाँ तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg कितना होता है, सॉरी मैग्नीशियम का क्या होता है Mg2+। हाइड्रोक्साइड का -1। तो यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 1। क्या आएगा फार्मूला बताइए आप लोग। MgOH का होल ट्वाइस। तो आप लोग होमवर्क लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।